हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट्स, कल मैंने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस कराए थे, आज मैं उसी को कंटिन्यू करती हूँ। देखो बच्चे, इसमें क्या दिया आपको, 1 प्लस sec a अपॉन sec a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर a। अब मैंने आपको क्या बताया था कि tan कोट sec कोसेक सबको किसमें तोड़ोगे आप, साइन कोस, है ना, इसमें तो बोला था मैंने। अब देखो, अभी पर इसकी साइड लेके चलते हैं हम। फ्रॉम LHS क्या है बेटा, 1 प्लस सेक को क्या लिखूंगी मैं, 1 अपॉन कोस है अपॉन सेक बेटा 1 अपॉन कोस है। कोई डाउट यहां तक। अभी क्या है भाई, यहाँ पे अभी एल्शियम दिख रहा है मेरे को यहाँ पे, तो मैंने इसका लिया एल्शियम, तो ये हो गया बेटा आपका कोस है। तो ये क्या हो गया आपका, कोस ए प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन कोस ए। कोस ए से कोस ए कैंसिल हो गया बेटा, क्या बचा मेरा ऊपर कंडीशन, 1 प्लस कोस ए अपॉन 1, क्या है अपॉन 1, तो क्या होगा 2 अपॉन 1 है तो 2 ही रहेगा। कोई डाउट बेटा। अब आपको क्या बोला इसने, आपको ये वाली साइड लेके आनी। देखो इसके दो मेथड है, या तो आप ये वाली, अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा ना कि इससे इसको कैसे बनाऊं, ठीक है, अगर यहां तक नहीं समझ में आ रहा तो आप इसकी RHS लेके चलो, फिर उसे इक्वल प्रूफ करो। या फिर यहां देखो, यहां नीचे क्या है बेटा, 1 माइनस कोस ए है, क्या है 1 माइनस कोस ए है। अब आप क्या करो, 1 माइनस कोस ए से ही डिवाइड कर दो, और 1 माइनस कोस ए से ही क्या कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई कर दिया। कोई डाउट बच्चे, समझ में आ गई बात। इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कोस ए एज इट इज। कोई डाउट बेटा। और आपको पता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई, साइन स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ बेटा, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। देखो ये है क्या, क्लियर है बात बेटा। अगर आपको यहां पे चीज समझ नहीं आई ना, तो आप क्या करोगे, आप इसकी RHS लेके चलोगे। क्या लेके चलोगे, RHS लेके चलोगे। देखो यार, ये साइन स्क्वायर है बेटा, ये हो गया 1 माइनस कोस है। अभी देखो, सोचो थोड़ा, आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला आइडेंटिटी है ये चीज। कोई डाउट बेटा यहां तक। तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगी, 1 माइनस कोस स्क्वायर है अपॉन 1 माइनस कोस है। कोई डाउट बेटा, क्लियर है बात। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है भाई, ए प्लस बी और ए माइनस बी अपॉन 1 माइनस कोस ए। पूरा का पूरा कैंसिल। क्लियर बात। क्या बच जा रहा है आपका, 1 प्लस कोस ए। देखियो सेम है क्या, कहा था ये सेम आया था क्या, सेम है ना ये इसके। ये तो आप इस तरीके से कर लो, या बेटा आप इस तरीके से कर दो, तो यहां से भी इसकी LHS इक्वल टू क्या हो जाएगी, RHS के। मर्जी आप लोगों की है। एक छोटा सा पॉइंट यहाँ भी आएगा, वो यहाँ पे भी है। ध्यान रखो प्रूफ क्या करना है, मुझे नीचे 1 माइनस कोस ए चाहिए, और ये मेरे पास ऊपर है 1 प्लस कोस ए, तो मैंने क्या किया, 1 माइनस कोस ए से ही ऊपर नीचे डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है बात। कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हो। क्लियर बेटा। नेक्स्ट देखो बेटा, बिल्कुल इसके जैसा ही एक एग्जाम्पल है आप लोगों का। क्लियर है बात। इस एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको सारे ही क्वेश्चन करने हैं विद एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखो बच्चे, कोस ए माइनस साइन ए अपॉन प्लस 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। क्लियर। आपको प्रूफ क्या करना है, कोस ए के प्लस कोट ए। अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ पे थोड़ा रफली बताऊंगी मैं, कोस ए के का मतलब क्या होगा भाई, 1 अपॉन साइन ए, प्लस कोट ए का मतलब बेटा कोस ए अपॉन साइन ए, ये तो होता है। क्लियर होगी बात। अभी यहाँ आपको क्या चाहिए, यहाँ आपको बेटा यहाँ पे भी साइन है, यहाँ पे भी साइन है, अपोन में दोनों में क्या है, साइन है। क्लियर है बात। थोड़ा सा इसे ट्रिक समझना क्वेश्चन की। अभी मैं क्या कर दूं, अगर मैं यहाँ से भी साइन कॉमन ले दूं और यहाँ पे भी साइन कॉमन ले दूं, तो कोई इश्यू हो बताओ। क्लियर है बात। मैंने क्या किया, नीचे क्या था आपका, दोनों तरफ साइन था बेटा, तो आपने क्या किया, मैंने ऊपर से भी साइन कॉमन ले दिया और नीचे से भी। कॉमन का मतलब देखो समझो क्या होता है, जैसे मैंने लिख दिया 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, सपोज करो, तो इसमें से 2 कॉमन है,
टू कॉमन का मतलब क्या होता है कि आपने टू से इसको भी डिवाइड कर दिया, इसको भी डिवाइड कर दिया और इसको भी डिवाइड कर दिया। कॉमन का मतलब होता है कि आपने टू से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया, समझे। देखो आपने क्या किया, टू से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया, यही तो बात है भाई। टू से मल्टीप्लाई कर दिया और टू से इसको डिवाइड कर दिया, क्लियर बात। यानी कि यहां से कॉमन लिया। साइन ए कॉमन का मतलब क्या हो गया बेटा, कोस या अपॉन साइन ए। देखो जिससे मल्टीप्लाई करा उसी से, कॉमन का मतलब क्या, आपने डिवाइड कर दिया, सीधी सी बात है, ज्यादा मत घूमो, आपने डिवाइड कर दिया पूरी टर्म को। माइनस ये बेटा साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन, यहां से भी नीचे से भी साइन ए मैंने कॉमन लिया, क्या बचा बेटा आपका, कोस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1। क्लियर बात होगी बेटा, यहां तक कोई डाउट हो, साइन से साइन कैंसिल हो गया, डन। सॉरी ये 1 अपॉन साइन है, ये भी तो डिवाइड होगा भाई, 1 अपॉन साइन है। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ बच्चे। देखो कोस अपॉन साइन क्या होता है बेटा, कोट ए होता है ना, क्लियर है बात बेटा यहां तक। -1 प्लस 1 अपॉन साइन है क्या होता है भाई आपका, कोसेक ए, क्लियर बात बेटा। सेकंड स्टेप, कोस अपॉन साइन कोट ए, साइन अपॉन साइन 1 माइनस 1 अपॉन ये बेटा कोसेक ए, क्लियर है बात बेटा। कोई डाउट हो यहां तक तो बताओ मुझे, नहीं तो फिर मैं आगे प्रोसेस करूं। समझ में आ गई चीजें आपको, चलो अभी देखो कोसेक ए प्लस कोट ए एक साथ है, एक साथ है ना, हम भी एक साथ लेंगे इनको। ये क्या लिख सकूं मैं भाई, कोसेक ए प्लस कोट ए -1 अपॉन ये बेटा माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए प्लस 1। कोई डाउट हो तो बताओ यहां तक, कोट ए -1 अपॉन माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए प्लस 1, क्लियर है बेटा। अब इसके बाद थोड़ी सी बात समझो यहाँ पे, देखो आपके पास एक आइडेंटिटी हो क्या, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, ये आइडेंटिटी हो ना आप लोगों के पास। अब बेटा यहाँ पे कोसेक पॉजिटिव है ना, और यहाँ नेगेटिव है, इसलिए मैं माइनस का साइन कॉमन ले लेती हूँ ताकि मेरी आइडेंटिटी बन जाए। समझ में आ गया आप लोगों को ये बात बेटा। चलो अभी मैंने क्या किया भाई, यहाँ पे ये तो एज इट इज था, देखो बेटा ये क्या हो गया आपका, कोसेक ए प्लस कोट ए -1 अपॉन, माइनस का साइन सिर्फ मैंने पूरे में से कॉमन नहीं लिया, इस टर्म में से लिया अभी, क्लियर बात बेटा। समझ में आ गई चीज आप लोगों को। अगर आप लोगों को पूरे में से कॉमन लेना है तो पूरे में से ले लो, आप लोगों की इच्छा है वो, ठीक है। यहां देखो बेटा ये क्या हो गया आपका, कोसेक ए माइनस कोट ए प्लस 1। देखो मैंने सिर्फ इन दोनों में से माइनस का साइन कॉमन लिया, इसमें से अभी रहने दिया मैंने, क्लियर बात बेटा। अभी आप देखो यहाँ पे थोड़ा सा इस बात को समझो, ये माइनस लिया तो जो माइनस का था वो तो हो गया प्लस का, और जो प्लस का था वो माइनस का हो गया कॉमन लेने के बाद, क्लियर बात बेटा। समझ में आ गया आप लोगों को ये चीज। नेक्स्ट प्रोसेस, यहाँ पे क्या है, कोसेक ए माइनस कोट ए, ऊपर क्या है बेटा, कोसेक ए प्लस कोट ए, कोसेक ए प्लस कोट ए। अगर मैं इसमें कोसेक ए माइनस कोट ए से मल्टीप्लाई कर दूं, डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, देखो कोसेक ए प्लस कोट ए इंटू कोसेक ए माइनस कोट ए, वो क्या बनेगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, क्लियर बात होगी बेटा। समझ में आ गया आप लोगों को ये चीज, और वो हमारी आइडेंटिटी बन जाएगी, हो जाएगी 1। अभी देखो मैंने क्या किया, मैंने बेटा इसमें कोसेक ए माइनस कोट ए से डिवाइड किया और कोसेक ए माइनस कोट ए से मल्टीप्लाई, डिवाइड और मतलब क्या कर दिया दोनों को, सॉरी डिवाइड और मल्टीप्लाई, क्लियर होगी बात बेटा। देखो अभी क्यों किया, क्योंकि यहाँ 1 बन जाएगा आपका, ये कोसेक ए प्लस कोट ए, जब मैं इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगी तो क्या बनेगा बेटा, कोसेक ए माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो बेटा अब मल्टीप्लाई करो एक साथ इनकी, ये क्या होगा बेटा आपका, कोसेक ए प्लस कोट ए इंटू कोसेक ए माइनस कोट ए। देखो इस टर्म की मैंने पूरी के साथ मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ -1 है, -1 की से मल्टीप्लाई करो, -1 की मल्टीप्लाई करते क्या बन गया बेटा आपका,
कोसेक ए माइनस कोट ए। कोई डाउट बेटा? समझ में आ गई चीजें? अब उसके बाद अपोन में माइनस ये बेटा कोसेक ए प्लस माइनस कोट ए, इसकी मल्टीप्लाई देखो, जब आप इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, चलो पहले इसको बाहर रखते हैं, +1 इंटू ये क्या है बेटा कोसेक ए माइनस कोट ए। कोई डाउट यहां तक? इसको मैंने अभी मल्टीप्लाई नहीं किया इसके साथ, मैंने इसी के साथ ऐसे ही रख दिया। क्लियर है बात बेटा? अब ये दोबारा समझाऊंगी, कम समझ आएगा अभी आपको। a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है बेटा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए माइनस कोसेक ए माइनस कोट ए। कोई डाउट बच्चे? अपॉन क्या आ गया अपॉन ये क्या है बेटा कोसेक ए माइनस कोट ए इंटू माइनस, अब इस माइनस को अंदर ले लो, चलो माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए प्लस 1। कोई डाउट? क्लियर होगी बात? कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए आपका क्या होती है 1 माइनस, बेटा इस माइनस को अंदर ऑपरेट करो, ये क्या हो गया कोसेक ए माइनस माइनस प्लस कोट ए। कोई डाउट बेटा? समझ में आ गई चीजें? नेक्स्ट ये क्या है भाई आपका कोसेक ए माइनस कोट ए इंटू, या देखो इसे मैं क्या लिख सकती हूँ 1 प्लस 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए। कोई डाउट? 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए, यही तो चीज है, सेम ही तो है। देखियो क्या ये पूरा ब्रैकेट कैंसिल नहीं हो गया? क्या हो गया बेटा? अपोन में बचा 1 अपोन कोसेक ए माइनस कोट ए। कोई डाउट बेटा? मुझे क्या चाहिए, मुझे ऊपर चाहिए कोसेक ए प्लस कोट ए। अब मैं क्या करूंगी कि बेटा कोसेक ए प्लस कोट ए से आप डिवाइड और मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि देखो एग्जाम्पल में ना उसने यहीं तक छोड़ा हुआ है, एग्जाम्पल में इसमें इसने क्या करवा लिया कि कोसेक ए प्लस कोट ए आपको ऊपर लेके आना है। आपने क्या किया कोसेक ए प्लस कोट ए से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर होगी बात बेटा? समझ में आ गई चीजें? अब बच्चे आपने क्या किया यहाँ पे, ये तो हो गया कोसेक ए प्लस कोट ए अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, ये तो आपका 1 है, तो क्या बचा आपका कोसेक ए प्लस कोट ए। कोई डाउट हो तो बताओ आप मुझे यहां तक। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखो बेटा, मैंने क्या बताया था आपको कल भी, अगर 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए है ना, तो हमेशा ये वाली टर्म लेके चलोगे और फिर उसका क्या करोगे रेशनलाइजेशन। बताई थी नहीं बात मैंने आप लोगों को कल। अब देखो बेटा हम इसकी ये वाली साइड लेके चलेंगे फ्रॉम LHS, ये क्या होगी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। आप क्या करो इसी के अपोजिट साइन से ऊपर नीचे डिवाइड और मल्टीप्लाई, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। कोई डाउट बेटा? क्लियर होगी बात? 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन, मैंने क्या किया इसी के अपोजिट साइन से ऊपर नीचे डिवाइड और मल्टीप्लाई। अंडर रूट है तो अंडर रूट के अंदर ही करना, नहीं तो फिर अंडर रूट से अलग मल्टीप्लाई करना। क्लियर बात बेटा? अब देखो बच्चे अंडर रूट ये क्या हो गया आपका 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, x प्लस वाई क्या हो गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्लियर बता? 1 प्लस 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई डाउट हो तो बताओ। क्लियर होगी बात बेटा? अब क्या करोगे उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस देखो भाई एक साथ लिख दो इसको या फिर देखो समझो इसको थोड़ा सा। ये तो हो गया एज इट इज, चलो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कोस स्क्वायर ए। कैसे क्या होता है भाई कोस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए नहीं लिख सकती, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, तो कोस स्क्वायर ए क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्लियर बात होगी? अभी समझाते हैं बेटा, मैं इसको एक साथ लिख दूं ऐसे 1 प्लस साइन ए
अपॉन कोस है का, एक साथ लिख दे, स्क्वायर है बेटरम, आप अंदर अप्लाई करोगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन कोस स्क्वायर ए। क्लियर बात बेटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बच गया आपका 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। मैंने क्या बताया था, अगर ऐसी टर्म है तो क्या करोगे उसको अलग अलग डिवाइड, 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। क्लियर बात बेटा, और 1 अपॉन कोस क्या होता है सेक ए, और साइन अपॉन कोस क्या होता है tan ए, आरएचएस के इक्वल नहीं आ गए। क्लियर बात, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। अगर कोई डाउट हो तो बेटा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो।